everyone, this is Amira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a वास्तु expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपके पूरे ईयरली टैरोस्कोप के साथ। जी हाँ, बात करेंगे 2024 की। 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है कैंसर, इस बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि 2024 की ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। तो 2024 है 8 नंबर का साल, है ना। ये 8 नंबर कैसे आ रहा है, आपको 2024 को जमा कर लेना है, यानी कि 2 जमा में 0 जमा में 2 जमा में 4 इज इक्वल टू 8, यानी कि 8 नंबर को कौन सा प्लैनेट रूल करता है? सैटर्न, यानी कि शनिदेव। तो 2024 में शनिदेव आ रहे हैं। जी हाँ, अब शनिदेव आ रहे हैं, जिसको बोला जाता है न्याय का देवता। न्याय के देवता बोलने जाने वाले सैटर्न ने आपको ये प्रॉमिस किया कि 2024 में मैं आपको आपके अच्छे कर्मों के वो फल दूंगा जिसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। वहीं पर अगर आपने अपने कर्मों के साथ भी खेल कर रखा है और आपके नेगेटिव कर्मों का लिफाफा जो है ज़्यादा मोटा है, तो आप समझ लेना पनिशमेंट भी उतनी मोटी ही मिलेगी। कुछ इस तरीके से बात करते हैं हमारे शनिदेव जी। लेकिन हाँ, जिन लोगों के लिए अच्छा करने वाले हैं उन लोगों को बहुत कुछ दे करके जाएंगे, बहुत ब्लेस करके जाएंगे, प्रॉपर्टी बना पाएंगे। मुझे लगता है अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर रुके हुए काम जो है बनने लगेंगे फाइनली, तो काफ़ी कुछ अच्छा यहाँ पर होने के चांसेस हैं। तो कैंसर, अब बात करते हैं आपके बारे में। आपके ओवरऑल एनर्जी ऑफ द ईयर 2024 इज द एम्प्रेस। एम्प्रेस का कार्ड आया है, यानी कि अबंडेंस का कार्ड आया है। तो 2024 आपके लिए एम्प्रेस का कार्ड मतलब लेकर अबंडेंस का कार्ड बन रहा है। यहाँ पे पैसे की बात करें, भरपूर पैसा कमाएंगे, शोहरत कमाएंगे, नाम कमाएंगे, एक ऐसी पोजीशन पे भी पहुंचेंगे जहां पर मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि जो एम्प्रेस का कार्ड होता है ना एज पर टैरो, वो 4 रानियों के भी ऊपर है। तो एम्प्रेस एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो हर तरीके से फुलफिल्ड है और दूसरों को भी नर्चर करती है। एक मदर फिगर में जो है एम्प्रेस पहुँच गई है। तो जिन लोगों के केस में मैं बोल सकती हूँ पर्सनल लाइफ में अगर बेबी को लेकर के कोई प्रॉब्लम थी, आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे बहुत टाइम से, बच्चा प्लान करना चाह रहे हो, अभी तक हो नहीं रहा कुछ भी, तो 2024 में आपकी ये मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। आपके लिए जो है गाइडेंस कार्ड में आया है सोलमेट रिलेशनशिप, लेट गो, मेक द एफर्ट एंड कम्युनिटी। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अभी, लेकिन पहले बात करते हैं आपके पूरे साल की। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक की जर्नी पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ जो है आपकी लाइफ में होने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जनवरी महीने की। तो जनवरी का महीना कैसा कुछ रहेगा आपके लिए? 7 ऑफ राफियाल का कार्ड आया है। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है जनवरी के महीने में आपको मिलेंगी कि यू हैव टू डिसाइड कि क्या ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करूं या किसी एक पे काम करूं या 3 पे काम करूं। तो जनवरी का महीना ना डिसीजन मेकिंग वाला महीना होने वाला है आपके लिए, जहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस तो बहुत है लाइफ में, बट सम हाउ यू आर थिंकिंग व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। सो चूज़ वाइजली, क्योंकि डिसीजन लेना तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ही और वो लेना भी पड़ेगा। बट मेरी सलाह मानिए तो 3 से ज़्यादा चीज़ों पर एक साथ काम मत कीजिएगा। आपके लिए एम्प्रेस का कार्ड आया है, दैट इज़ हाउ आई बिलीव। कोई भी 3 अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कीजिए, उनके ऊपर वर्किंग शुरू कीजिए। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, मिनिमम 7 अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई देती हैं, बट बाकियों को जाने दीजिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फरवरी मंथ की। फरवरी में आपका कार्ड आया है 2 ऑफ राफियाल का। 2 हर्ट्स डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग समथिंग वंडरफुल, किंडर्ड स्पिरिट डोंट गिव अप ऑन दोज यू लव। यानी कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके साथ में आपका टाइम फरवरी के महीने में बहुत अच्छा जाएगा। अगेन फरवरी इज़ अ मंथ ऑफ लव, क्योंकि वैलेंटाइन, एवरीथिंग आप देखते हो, किस डे, हग डे, सब कुछ जो है फरवरी के महीने में आता है। वहाँ पर आपके लिए भी जो कार्ड आया है वो आया है 2 ऑफ राफियाल का। तो आपकी लव लाइफ में भी 4 चांद फरवरी के महीने में लग सकते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ जो है बहुत अच्छा और इंटीमेटेड टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप दोनों कहीं पे एक साथ ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मार्च के महीने की, जहाँ पे कार्ड आया है 7 ऑफ गैब्रियल का। यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहते हो, लेकिन आपके सपोर्ट में कोई भी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे आप अकेले पड़ गए हो। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज या गाइडेंस है वो यही है कि आपने हार नहीं माननी। अगर आपको लग रहा है कि आप सही हो तो चाहे अकेले ही लड़ना पड़े, अकेले ही खड़ा होना पड़े, खुद के लिए आपको फाइट करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली जीत आपकी होगी, चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। किसी चीज़ को लेकर के आपको इमीडिएटली ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। मार्च के महीने में आपके काम को लेकर के मुझे यहाँ पे ट्रैवल दिखाई देता है।
कुछ केसेस के अंदर मैं बोलूँगी बड़ा सडन चेंज जो है कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे आएगा, बट उससे घबराना नहीं है, ये आपके लिए अच्छा ही होने वाला है। आपकी जॉब चेंज हो सकती है मार्च के महीने में। बात करेंगे अप्रैल की, कार्ड है 2 ऑफ एरियल का। अप्रैल के महीने में आप काम को लेकर के इतना व्यस्त हो कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज योर वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ ऑल्सो। आप पर्सनल लाइफ को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे हो, सारा का सारा समय जो है काम में जा रहा है। बट मैसेज तो ये है कि देखो, दोनों चीज़ों को टाइम देना इंपॉर्टेंट है, तो आपको अपने पर्सनल टाइम लाइफ के लिए भी जो है यहाँ पे टाइम निकालना चाहिए। आप उसको बैलेंस करने के लिए ट्राई करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे अप्रैल के महीने में। बट अच्छी चीज़ यहीं पर ये है कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, विच इज़ गुड। मुझे लगता है जो आपको करना पसंद भी है कैंसर, तो उसके लिए समय बहुत ही अच्छा, मतलब काम को लेकर के समय बहुत ही सुपर सॉलिड दिखाई देता है अप्रैल के महीने में। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मई मंथ की। मुझे लगता है इतना काम करने के बाद ना ब्रेक लेना तो बनता है, तो मई का महीना कुछ ऐसा है जहाँ पे ब्रेक टाइम आ गया है, चीज़ें स्लो हो जाएंगी। आपको भी लगेगा कि मतलब एक होता है ना कि आप खुद के साथ में एक इंट्रोस्पेक्ट करने लग जाओगे कि मैं सब क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, ये सब चल क्या रहा है, क्या मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। इतना काम करने के बावजूद भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले, खुशी ना मिले, तो आपका सोचना वैसे भी बनता है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप जो है ये सोच रहे हो कि मैं जिस भी तरीके से काम कर रही हूँ ना, शायद वो ठीक नहीं है और मुझे इसको काम करने के तरीके में यहाँ पे बदलाव लाने चाहिए। तो मुझे लगता है मई का जो महीना है वो बदलाव का है, चेंज का है। आप अपने काम करने के तरीके में चेंज लाना चाहते हो। आपको लग गया है कि अब बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करना है और जिस तरीके से आप पहले काम कर रहे थे, अगर आप वैसे ही करते रहोगे तो कहीं ना कहीं खुद को डैमेज करोगे। तो आपको कोई नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे इस काम को बैलेंस करने के। जून के महीने के लिए कार्ड आया है द लवर्स का। मेक चॉइसेस फ्रॉम योर हार्ट। प्यार के मामले में मुझे लगता है एक दूसरा प्रपोजल जो है आपके लिए, आपके पार्टनर के होते हुए, आप ऑलरेडी किसी से प्यार करते हो, बस समहाउ एक और प्रपोजल जो है आपकी लाइफ में आ रहा है और अब आप कंफ्यूज हो, क्योंकि दूसरा इंसान भी बहुत अच्छा है, हर तरीके से लायक है आपके, और अब आप सोच रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। तो मैं बोलूँगी अपने दिल की सुनो फाइनली, है ना, सोच समझ के थोड़ा सा, लेकिन दिल की सुनते हुए डिसीजन लेना कि फाइनली आप किसके साथ यहाँ पर आगे बढ़ोगे। डीपली इमोशनल कमिटमेंट्स का जो है टाइम आ गया है। जून के महीने में आप फाइनली किसी के साथ जो है कमिटेड हो सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो दैट यू आर कमिटेड विद समबडी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जुलाई के महीने की। जुलाई में कार्ड आया है आपका नाइट ऑफ माइकल का। बहुत ही इंस्टेंट एंड फ्रीक्वेंट ट्रैवल रहेगा, मूवमेंट बहुत हाई है। आपने जैसे ही अपने काम करने के नए तरीकों को फाइनल कर लिया है तो आपके काम में मूवमेंट बढ़ गई है। आप बैक टू बैक कभी एक प्रोजेक्ट के लिए किसी एक स्टेट में ट्रैवल कर रहे हो, कभी आप मुंबई जा रहे हो, कभी आप लखनऊ जा रहे हो, कभी आप पुणे जा रहे हो, कभी आप गोवा जा रहे हो। तो योर ट्रैवलिंग इज सो हाई इन द मंथ ऑफ जुलाई, और ये सारे आपके काम को लेकर के, सो इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ ओनली। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगस्त की। अगस्त के महीने में आपकी जो चिंताएं हैं वो बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं, और होता भी है। मुझे लगता है इतना ट्रैवल, इतना काम की वजह से स्ट्रेस भी तो बढ़ जाता है। तो आपका स्ट्रेस लेवल जो है मुझे यहाँ पर अगस्त के महीने में बढ़ाई देता है। ठीक है, फोकस योर थॉट्स ऑन द आउटकम यू डिज़ायर, रिलीज फीलिंग्स ऑफ रिग्रेट, गिल्ट, वरी योर एंजल्स। तो यहाँ पे एंजल्स भी आपको मैसेज ये देना चाहती हैं कि देखो, ये बार बार सोच सोच के ना अपना दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट सोचो, क्या कर रहे हो, उससे कितना उसमें आपको इनपुट देना पड़ रहा है, कितना आपका टाइम जा रहा है और आउटकम क्या निकलने वाला है। इससे ज़्यादा मत सोचो। इससे ज़्यादा सोचोगे तो सोच सोच के कहीं ना कहीं सरदर्द ही बनेगा, उसके अलावा कोई आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो अगस्त का महीना, लेकिन आप ओवर स्ट्रेस यहाँ पे थोड़े से मुझे दिखाई दे रहे हो, ओवर थिंकिंग चल रही है। सितंबर का महीने में कार्ड आया है नाइट ऑफ राफेल का। रोमांटिक, ड्रामेटिक, पोएटिक एंड इंटरसेक्टिक, कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप। ओ माय गॉड, मुझे लगता है जब 2024 में आपको बहुत सारी लव चॉइसेस मिलने वाली हैं, बहुत सारे नए नए लोग आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, और सबके सब बहुत ही काबिल, बहुत ही लवेबल लोग हैं जिनके साथ इन रियल आप कमिटमेंट में जा सकते हैं। तो इस महीने के अंदर भी, सितंबर में भी, आपको लव प्रपोजल्स आ सकते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उसको जाकर के प्रपोज कर सकते हैं। जो लोग काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, पूरा का पूरा वर्कोहॉलिक हैं, आपको नए प्रोजेक्ट्स भी ऑफर हो सकते हैं। हो सकता है यू आर साइनिंग अ मूवी, यू आर साइनिंग सम वीडियो एल्बम, समथिंग लाइक दैट। मतलब वो बहुत ही कुछ ऐसा जिसको करके आप बहुत खुश हो। कोई नया प्रोजेक्ट भी जो है यहाँ पे आप साइन कर सकते हो। अगर आप रियल एस्टेट में हो तो हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट आप यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो, साइन कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मंथ अक्टूबर की। एस ऑफ एरियल का कार्ड है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी हमारे पास पिछले महीने में आए हैं प्रपोजल्स प्रोजेक्ट के, वो कुछ भी हो सकते हैं, और फाइनली उनको साइन करके हम क्या बना रहे हैं, पैसे। जी हाँ, इस महीने अक्टूबर के महीने में हम करेंगे पैसों से रिलेटेड नई शुरुआत। नया बिजनेस फाइनली शुरू हो गया है, डॉक्यूमेंट साइन हो गए हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और उससे पैसा आना भी शुरू हो गया है। इट्स अ लकी मंथ, मैं बोल सकती हूँ आपके लिए। न्यू रिसोर्सेज ऑफ मनी, टाइम एंड सपोर्ट।
सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। जो लोग प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे प्रमोशन हो सकती है, जॉब चेंज देख रहे हैं तो जॉब चेंज भी यहाँ पर अक्टूबर के महीने में पॉसिबल दिखाई देती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नवंबर की। नवंबर का महीना है 6 ऑफ माइकल का। इट्स द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ब्रीथ अ साइन ऑफ रिलीफ एंड मेक न्यू प्लान्स, रीलोकेशन और ट्रैवल। तो यहाँ पर वापस आप अपने नए प्रोजेक्ट शुरू किए थे, तो नए प्रोजेक्ट ज़रूरी तो है नहीं ना एक ही लोकेशन पे होंगे, तो इन नए प्रोजेक्ट को लेकर के आपको एक तो ट्रैवल करना पड़ेगा। आप काफ़ी स्ट्रेस भी फील कर रहे हो कि बहुत सारा काम जो है एक तरीके से आपने शुरू कर दिया है और उसको टाइम से फुलफ़िल करना, एंड इन्हीं सभी चीज़ों में आप मुझे यहाँ पर उलझे हुए नज़र आ रहे हो। ओके, अगर आपके घर में कोई पेट है, स्पेसिफिकली डॉग है, तो मुझे लगता है नवंबर के महीने में आप अपने डॉग के साथ में मुझे यहाँ पे ट्रैवल करते दिखाई दे रहे हो। आई नो इट्स अ लिटिल डिफरेंट मैसेज बट इट इज़। अब बात करते हैं दिसंबर की। दिसंबर में कार्ड आया 10 ऑफ गैब्रियल का। अगेन अ मैसेज कि आप सच में 2024 इज़ ऑल अबाउट योर वर्क। आप इतना काम करने वाले हो 2024 में कि दिसंबर आते आते यू विल फील लाइक दैट आई एम डन, आई एम टायर्ड। मैं मतलब कितना करूं, कितना सबको खुश रखने की आप कोशिश करते हो ना। कई बार पर्सनल रिलेशनशिप में भी लग रहा है कि कुछ मैरिजेस के अंदर पार्टनर को ये फीलिंग आ सकती है कि वी आर गिविंग सो मच इन द रिलेशनशिप बट कुछ हो नहीं रहा, तो आप उसको भी ख़त्म करने के बारे में सोच सकते हैं। यानी कि कोई रिलेशनशिप दिसंबर के महीने में ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये थी आपकी साल भर की जर्नी। गाइडेंस आपके लिए रहेगी, कार्ड आपके लिए आए हैं सोलमेट रिलेशनशिप का। और हमने देखा भी कि महीनों में भी जो है आपके मंथ्स के अंदर भी कार्ड्स कुछ इस कदर आए हैं कि बहुत सारे लव प्रपोजल्स जो हैं इस साल आपको मिलने वाले हैं। तो यूनिवर्स भी यही बोल रही है कि येस, आपको लव प्रपोजल्स आएंगे और ये आपके सोलमेट रिलेशनशिप वाले सारे प्रपोजल्स हैं। न्यू रोमांस विद स्पिरिचुअल बेसिस इज हेयर फॉर यू नाउ इन द ईयर 2024। लेट गो। मुझे लग रहा है कि कोई रिलेशनशिप है, कोई सिचुएशन है जो फाइनली अभी आपको सर्व नहीं कर रही है, आपके लिए ठीक नहीं है, तो उसको आपको लेट गो कर देना चाहिए। मेक द एफर्ट का कार्ड है। ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। कई बार क्या होता है ना, प्यार तो करते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन कई बार इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसको लेकर के अगर एक स्टेप आगे लेना हो तो हम वो ले पाएँ। तो यहाँ पे 2024 बोल रहा है कि देखो आपको एफर्ट तो करना पड़ेगा। अगर आप जिस भी चीज़ से प्यार करते हो, चाहे वो काम है, चाहे वो कोई अवार्ड है, चाहे वो कोई इंसान है, उसको पाने के लिए आपको एफर्ट तो करना पड़ेगा। तो ये साल आपका पूरा एफर्ट वाला ही दिखाई दे रहा है। कम्युनिटी का भी कार्ड आया, तो मैं बता रही हूँ समहाउ आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि 2024 में जो आपकी खुद की आपकी कम्युनिटी होगी वो आपको जानेगी। मतलब आप नाम रोशन करने वाले हैं 2024 में। फेम बहुत ज़बरदस्त जो है आपको यहाँ पे मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका एंजेलिक मैसेज एंड एंजेलिक अफर्मेशन ऑफ द ईयर रहने वाली है आर्कएंजल गैब्रियल की। यू आर ब्लेस्ड टू रिसीव द आर्कएंजल कार्ड एंड योर गाइडेंस इज टू इन्वोक आर्कएंजल गैब्रियल हु वर्क्स ऑन द वाइट रे फॉर ग्रेस एंड प्योरिफिकेशन। बता रही हूँ, जब आपका लाइफ में नाम होना शुरू होता है ना, तो एक ग्रेस के साथ में अगर आप उसको कैरी करें उस चीज़ को, तो बहुत अच्छी लगती है। अफर्मेशन आप यूज़ कर सकते हो, आई एम प्योर एंड लाइट, आई एम प्योर एंड लाइट। ये आपने बार बार रिपीट करना है। अगर आपके लकी कलर एक मैं बताऊं तो जो थीम मुझे आपके लिए नज़र आ रही है वो नज़र आती है रेड की फैमिली से, यानी कि रेड, पिंक, ऑरेंज, इस तरीके के कलर जो हैं इस साल आप यूज़ कर सकते हैं। ये यूज़ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सो आई रियली विश यू वेरी लक टू कैंसर। कि वैसे तो कार्ड्स आपके बहुत अच्छे हैं, भगवान करे आपका ये जो साल है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो। और अगर आपको ये रीडिंग्स पसंद आ रही हैं, आप हमारे साथ अपना पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सेशंस आर चार्जेबल, they are not at all free. So wish you all a very happy new year, Cancer. Thank you so much for watching.